C0730 IC7 रीवा, इसमें सुनवाई शुरू कर रहे हैं। अपीलार्थी श्री शिवानंद द्विवेदी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं और साथ में श्री दिलीप कुमार गुप्ता, लोक सूचना अधिकारी, सचिव ग्राम पंचायत सेहदा, जनपद पंचायत गंगेव रीवा, वो मौजूद हैं। ये जानकारी जो है 2017 का पेंडिंग केस था। 2017 में शिवानंद द्विवेदी जी ने एक जानकारी मांगी थी और उस जानकारी में ये मांगा गया था कि जो तमाम निर्माण कार्य हैं और जो ये जानकारी जो है सांसद निधि और पंच परमेश्वर विधायक निधि सभी कार्यों की मदवार प्रमाणित विवरण और ये सब मांगा गया था। जी सर। और इसमें मेरे सामने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये इसमें एक पहली भी सुनवाई हुई थी। आयोग ने आपको आदेशित किया था और मेरे सामने आयोग के आदेश की प्रति है 15/11/2019 की, और इसमें हमने प्रकरण को हमने समाप्त किया था। जी सर। उसके बाद इसमें अब धारा 18 के तहत मेरे पास शिकायत आई है। आपको जो आयोग ने बोला था जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, आपने मुझे जो आयोग के सामने भी वो पत्र सामने है, आपने ये लिख करके भेजा है कि पंच परमेश्वर योजना लागू नहीं है वित्तीय वर्ष 2012-13 में, वित्तीय वर्ष 2011-12 में और वित्तीय वर्ष 2013-14 में, और वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी दोबारा आपने इसमें डाला है। तो 2010-11 से लेकर के 14-15 तक आप कह रहे हैं कि पंच परमेश्वर योजना लागू नहीं थी, इसीलिए आपने पंच परमेश्वर योजना की जानकारी नहीं दी। अपीलकर्ता मेरे साथ में, अपीलकर्ता शिवानंद द्विवेदी जी, आप बताइए। सर, सूचना के अधिकार के माध्यम से एक अन्य दस्तावेज प्राप्त हुआ था। इस आदेश के बाद जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी मुझे मिली, जब इन्होंने बताया कि 2014-15 तक पंच परमेश्वर योजना लागू नहीं है, इसके विषय में फिर मैंने कुछ सर्च किया और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। तो एक आरटीआई से दस्तावेज मिला था जिसमें यह लिखा हुआ था कि 13वें वित्त आयोग के स्थान पर 14वें वित्त आयोग का नाम परिवर्तित होगा, जबकि पंच परमेश्वर योजना पहले जैसे ही लागू रहेगी, इस प्रकार से उसमें लिखा था। तो उसी को आधार बनाकर फिर हमने इनको कहा कि ये दस्तावेज बता रहा है कि पंच परमेश्वर योजना तो लागू होगी, मतलब पहले से लागू थी 13वें वित्त आयोग से। 20 तक चला है, 14वां वित्त आयोग था, अब 20 से इस वित्तीय वर्ष से 15वां वित्त आयोग आ गया है और 2015 के पहले 13वां वित्त आयोग था। इस तरह से इसकी क्रियाविधि हमें समझ में आई। तो उसके आधार पर फिर मैंने पत्राचार किया इनसे जानकारी लेने के लिए। हमने कहा कि भाई 2010 से 14-15 के बीच करवाएं। तो फिर इनके द्वारा कोई उसमें ऐसा जवाब नहीं दिया गया था जिससे हमें संतुष्टि मिले। तो फिर मैंने इसकी शिकायत धारा के तहत आपके समक्ष प्रस्तुत की। ओके, ठीक है। अब इसमें गुप्ता जी आप बताइए मुझे, आपका कहना है कि पंच परमेश्वर योजना लागू ही नहीं थी। हाँ सर, वो हमें जैसे जो भी पोर्टल पंचायत दर्शन चालू हुआ था, हमने उसके और पंच परमेश्वर जो भी जानकारी जनता से प्राप्त की थी, तो हमें यही बताया था कि इसके पहले पंच परमेश्वर के पहले दूसरे मदे चालू थे। पंच परमेश्वर 2015-16 से लागू हुआ। तो मैंने कहा अपीलार्थी शिवानंद द्विवेदी जी को मैंने कहा 15-16 की जानकारी दे दी थी। बाकी जब इन्होंने दोबारा आवेदन किया तो मैंने उल्लेख किया था कि अभी हमारे पास पुराना रिकॉर्ड अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे ही हमारे रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अच्छा जी सर। मैं आपको बताऊं, आपने इसमें जो मेरे सामने आप कह रहे हैं जी सर, और जो हमारे सामने इन्होंने तथ्य सामने रखे हैं, जी सर, उसमें सिर्फ ये था कि पंच परमेश्वर योजना निरंतर जारी रहेगी। जी सर।
तो सर ये रिकॉर्ड हमें पहले उपलब्ध नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं नहीं पहली नहीं बार अरे हमने जवाब आप दिया था। रुकिए रुकिए रुकिए, आप ऐसा नहीं कह सकते ना। जी सर। मेरे सामने पंच परमेश्वर योजना की निरंतरता लिखी हुई है जी और ये जी सर। आपके रीवा पंचायत ये जिला पंचायत कार्यालय से ये जानकारी मिली है। इसमें लिखा है 13वें वित्त आयोग के साथ अन्य मदों की एकीकृत कर संचालित की जाने वाली पंच परमेश्वर। आवाज कट रही सर। आवाज कट रही, अभी आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। ठीक है, अभी आप सुनिए। पंच परमेश्वर योजना की निरंतरता 13वें वित्त आयोग के साथ अन्य मदों की एकीकृत कर संचालित की जाने वाली पंच परमेश्वर योजना पूर्वतः प्रभावी रहेगी। केवल 13वें वित्त स्थान पर 14वें वित्त स्थान आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाएगा। पत्राचार एवं पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंच परमेश्वर योजना 14वां वित्त आयोग एवं अन्य नाम का उपयोग किया जाएगा। जब आपसे मांगी गई थी जानकारी पंच परमेश्वर योजना, तो आपने लिख करके दे दिया कि पंच परमेश्वर योजना लागू ही नहीं। तो उस समय हमारे पास ये आदेश नहीं था ना। नहीं, क्या आदेश नहीं था? जानकारी एक नहीं मिनट, थी। ये हमने सुनिए। जनता- आप एक ऐसा है, जानकारी नहीं होगी तो जानकारी आप दबा लेंगे क्या कार्यालय में? नहीं सर, दबा लेंगे नहीं। हमने जनपद में और दूसरा जो जनपद के अधिकारी थे। नहीं, ये आपको किसने दिया है? ये आप मुझे, ये आपके अधिकारी लिख के देंगे कि ये जानकारी उन्होंने मना की है? नहीं, उन्होंने मौखिक बताया था। ठीक है, अब ऐसा है, मैं आपको यहाँ से जुर्माने का नोटिस भेज रहा हूँ। एक तो जानकारी आप उपलब्ध कराएं, ठीक है? सर मैं इनको जानकारी देने के लिए बोला हूँ। मैं रिकॉर्ड इकट्ठा कर नहीं रहा हूँ। रिकॉर्ड सुनो। जैसे ही अब रिकॉर्ड आप इकट्ठा बहुत, आप देखिए 2017 का मामला है। 2017 के बाद मैंने आप पर पिछली बार जुर्माना नहीं किया था, उसके बाद नहीं, सर, आपने इस तरह। जी बताएं। कागज इकट्ठा कर लिया हूँ और कागज हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं इकट्ठा करके अच्छा, ठीक और मैं है। इनको जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। और दूसरा 2015-16 में भी मेरे सामने जो रिकॉर्ड ठीक है। है जो आपने ही दिए हैं, उसमें भी पंच परमेश्वर योजना के तहत सड़क निर्माण का कार्य हुआ है 2015-16 में। तो आपको समझ में आ रहा है? आप 2014-15 में बोल रहे हैं कि पंच परमेश्वर योजना लागू नहीं है, 2010 में लागू नहीं है, उसके बाद 2015 में आप खुद कागज निकाल के दे रहे हो, उस कागज में भी लिखा हुआ है पंच परमेश्वर योजना के तहत सड़क निर्माण। तो आप इस तरह मैंने इनको दे दिया था। नहीं और 15 उसके अलावा मैं रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा हूँ और रिकॉर्ड इकट्ठा हो गए हैं। नहीं, मैं आपको, ऐसा है मिस्टर गुप्ता जी, जानकारी दे दूंगा। गुप्ता जी, जी सर। मैं आपको यहाँ एक शो कॉज नोटिस इशू कर रहा हूँ 25,000 के जुर्माने का, है ना? एक नोटिस इशू कर रहा हूँ। और सुनिए, नहीं, अब मैं इसमें आपकी लापरवाही अब नहीं सुनूंगा। इसमें बहुत लापरवाही होगी आपकी। सर एक मौका दीजिए सर। मौका नहीं देंगे। एक हफ्ते के अंदर मैं रिकॉर्ड जमा कर। अगर आपको मौका मैंने 2000, ऐसा है, मौका मैंने आपको पहले दे चुका हूँ इस मामले में। इस प्रकरण को समाप्त कर दिया था, इस प्रकरण को समाप्त कर दिया था, लेकिन आप नहीं, मौका मैं नहीं दूंगा। अब इसमें आपको पंच परमेश्वर योजना। सर पुराने सचिव का रिकॉर्ड हमारे पास पहले था नहीं, इसलिए नहीं दे पाया। ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे रहता है। ये एक मिनट, ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर पे रहता है। आप इस तरह से गलत जानकारी मत दीजिए। सर कैश बुक तो कंप्यूटर में नहीं मिल पाएगी ना। ये कैश बुक कहाँ मांगा है? ये आय व्यय का जानकारी मांगा है, इसमें कैश बुक किसने मांगा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने आरटीआई पढ़ा है, आवेदन पढ़ा है? हाँ सर, तो जब से पंचायत दर्पण में जानकारी फीड होने लगी तब से तो मैं ठीक है निकालूंगा। उससे पहले की भी नहीं चाहिए 2010 से ना, तो जब तक कैश बुक नहीं मिल पाएगी। पंचायत दर्पण में कब से चाहिए जानकारी? हाँ 15-16 से 2015 तक की कैश बुक बिना तो जानकारी में उपलब्ध मुश्किल थी ना, क्योंकि पंचायत दर्पण में 2014 ऐसा है मिस्टर गुप्ता जी, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। इसमें आपको पहले भी हमने इसमें आपको प्रकरण मैंने समाप्त कर दिया था, है ना? वहाँ पर आपको मैंने कहा था कि ये जानकारी इनको उपलब्ध कराइए। आपने इसमें अपीलकर्ता को भ्रामक जानकारी देके गुमराह कर दिया, कह दिया कि पंच परमेश्वर योजना लागू नहीं है। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अपीलकर्ता तो पढ़े लिखे हैं IIT से। आपके ये सूचना का अधिकार जो पूरा बना हुआ है, ये उन लोगों के लिए भी बना हुआ है कि इस देश का हर नागरिक
हर वो जानकारी प्राप्त कर सके जो आप अपने पास अपने कार्यालय में समझते हैं कि उस पर सिर्फ आपका हक है। जी सर। और ये अधिकार इसलिए बनाया गया है इवन कोई अनपढ़ आदमी भी इसको प्राप्त कर सके। लेकिन आप जैसे सचिव अगर रहेंगे और आप जैसी कार्रवाई अगर लोक सूचना अधिकारी करेंगे तो किसी व्यक्ति को जानकारी क्या मिलेगी? आपके अनुसार तो पंच परमेश्वर योजना लागू ही नहीं है मध्य प्रदेश में। सर वो तो आपने बताया है कि 14-15 में पंच परमेश्वर योजना लागू नहीं है, 13-14 में लागू नहीं है। मौखिक बताया गया था, मैंने उसमें लिखा था। अब मौखिक बताया है जो भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। सर मैं इनको एक हफ्ते में देने के लिए बोल रहा हूँ सर। एक हफ्ते में मैं कहीं से भी रिकॉर्ड इकट्ठा करके ऐसा है, मैं इनको दे दूंगा। ऐसा है गुप्ता जी, रिकॉर्ड तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं दोबारा फाइन लगाऊंगा आपके ऊपर। मैं यहाँ से जानकारी निकाल जानकारी दे दूंगा सर। मैं यहाँ से आदेश निकाल रहा हूँ आपके ऊपर सूचना के अधिकार अधिनियम में, क्योंकि देखिए पहले भी आपने धारा 7(1) का उल्लंघन किया, आपने 30 दिन के अंदर इनको कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर जब आयोग ने इसमें आपको कार्रवाई के लिए कहा गया तो आपने आयोग की उसके बावजूद आपने भ्रामक कार्रवाई इसमें की और आपने गुमराह किया कि ये योजना लागू नहीं है, योजना जबकि लागू थी। और उसके बाद भी अभी तक आपकी अगर जानकारी देने की नियत होती पहले सद्भावना पूर्वक। मेरी नियत है, मैंने जो दोबारा जो इनको जानकारी भेजी थी तो मैंने इसमें उल्लेख किया था कि जैसे मुझे रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। कौन सी? दोबारा मैंने इनको पत्र लिखा था। और वो कब लिखा था शिवानंद जी? सर एक्चुअली क्या था कि जब आपने आदेश दिया तो इसके उपरांत इन्होंने मुझे कुछ जानकारी भेजी जिसमें इन्होंने लिखा कि पंच परमेश्वर योजना लागू नहीं। हाँ, तो कब? बाद में इन महोदय के पास गया था एक आवेदन लेकर के, तो इन्होंने उसको लिया भी नहीं था। तो मैं जा करके फिर उसको जनपद कार्यालय में सबमिट किया था। और जनपद कार्यालय में न केवल मैंने वो आवेदन सबमिट किया बल्कि 2/1/2020 20/8/2020 मतलब इन दिनांकों में मैंने 4-5 इनको रिमाइंडर जनपद स्तर से और जनपद स्तर से जो इनके वो रिमाइंडर मुझे नहीं प्राप्त हुए बाद वाले। अब आप आपको हमारे पास सबकी पावती है और मैंने साथ भेजा भी था। ठीक है, भेज भी दूंगा। तो इसके बाद मुझे ये पता चला, मैं एक बार जनपद ही गया, हमने उनसे पूछा जो वहाँ के लोक सूचना अधिकारी हैं जो इनके प्रथम अपीलीय अधिकारी कहलाते हैं, उन्होंने ये बताया लेकिन उसमें न सिग्नेचर था न कुछ था इस तरह से। नहीं सुनिए तो बताएं, मैं बता रहा हूँ ना। और फिर आपका एक पत्र मुझे कुछ दिन पहले, ये शायद सितंबर माह में मुझे इनका एक पत्र मिला 2 पन्ने का, तो उसमें सिग्नेचर नहीं थे। इनके पत्र में जो मेन इन्होंने पत्राचार किया था उसमें इनका कोई हस्ताक्षर उसमें नहीं था। और इन्होंने ये कह के भेजा कि जानकारी इनके कार्यालय में नहीं थी। दोबारा पत्र इन्होंने भेजा। नहीं मतलब इनका कहना है, एक मिनट शिवानंद जी, इनका कहना है सितंबर में इन्होंने आपको पत्र लिखा और कहा कि जानकारी इनके कार्यालय में मौजूद नहीं है। हाँ ओके, हमें मतलब इनका सितंबर के आसपास मिला, मतलब आपके आदेश के काफी समय बाद, जब मैंने कम से कम आधा दर्जन पत्राचार कर दिए इनको, तो शायद ऊपर से भी इनको दबाव कार्यालय से आ रहा होगा जनपद स्तर से कि भाई बार बार मैं पत्र इनको लिख रहा हूँ और ये जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने शायद दबाव डाला होगा या पत्र के बारे में जरूर इनको बताया होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये पहले इसमें जब 2017 में आपने ये मामला प्रकरण यहाँ पे डाला था तब यही सूचना लोक सूचना अधिकारी यही थे? 2017 में सर मुझे याद नहीं है कि ये थे। समय नहीं थे। आप नहीं थे? समय नहीं था। कौन थे उस समय? शशिकांत मिश्रा जी थे। ठीक है, अब इस मामले में ऐसा है मिस्टर दिनेश गुप्ता, आपने आयोग के आदेश के बावजूद आपने यहाँ पर जानकारी इनको उपलब्ध नहीं कराई है। हाँ सर, मैंने इसीलिए दोबारा पत्राचार किया था। और कब किया था? मेरा आयोग का आदेश कब का है? सितंबर में मैंने दिया था। मैं बता रहा हूँ ना, आयोग का रुकिए तो, नवंबर 2019 में।
जी सर। है ना, और आप सितंबर 2020 में आप लिख रहे हैं, जी मतलब 1 साल बाद 30 नहीं दिन। वो सर ये नहीं, ये अभी सर 2-3 महीने पहले ही गए। कब लिख रहे हो? मुझे नहीं आता है, मैं अभी घर में भी नहीं हूँ ना ऑफिस में हूँ। नहीं, मैं रजिस्ट्री जमा करना था पोस्ट ऑफिस में, मैं नहीं हूँ। नहीं, आप कब लिख रहे हैं? 2020 में लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं? 2020 में लिखे सर। कौन सी तारीख? सर सितंबर? सितंबर नहीं याद है। हाँ? सर इनका पत्र मुझे पिछले महीने ही प्राप्त हुआ है। एक पत्र इनका जरूर प्राप्त हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन उस पत्र में कोई सिग्नेचर ऑथेंटिक नहीं नहीं, थे। कब, सिर्फ कौन से, सामान्य पिछले पत्र महीने? मुझे प्राप्त हुआ। पिछले महीने प्राप्त हुआ है। हाँ, पिछले महीने प्राप्त हुआ है, सितंबर के आसपास, मतलब मान के चलिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल 1 साल तक ले जा रहे हैं ना। अगस्त में आप नहीं, चलिए इसमें अब ठीक है मिस्टर गुप्ता, ये मैंने आपका पक्ष सुन लिया, और शिवानंद द्विवेदी जी, मैंने आपका दोनों का पक्ष यहाँ पे सुन लिया, और सारे दस्तावेज में देख चुका हूँ इस पर, और दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत मुझे यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसमें दिनेश गुप्ता द्वारा अपीलकर्ता को भ्रामक जानकारी दी गई और कहा गया कि पंच परमेश्वर योजना लागू नहीं है, जबकि लागू थी ये योजना, उसका बस नाम बदला था। इन्होंने अपनी ओर से जानकारी देने का कोई प्रयास नहीं किया, उल्टा अपीलकर्ता द्वारा आधा दर्जन पत्र इनको लिखे गए। इस आधार पर असद्भावना नहीं प्राप्त हुए थे सर। नहीं, मैं आपको अब इसमें, आप मुझे जवाब लिखित में दीजिए। अब मैं इसमें, पिछली बार मैंने आपको ऐसे छोड़ दिया था, इस बार कार्रवाई इसमें हो रही है। सर इस बार भी सर, इस बार सर 1 हफ्ते के अंदर मैं इनको दे दूंगा। नहीं, वो तो आपको देना ही है, वो तो देना ही है, वो आपका, आप रखेंगे नहीं, वो आपकी कोई संपत्ति थोड़ी ना है। नहीं वो सर हमारी संपत्ति वो तो जनता का पेपर है, जनता के दस्तावेज, जनता का अधिकार है वो लेना आपसे। जी जी ये संविधान ने उन्होंने ये अधिकार दिया है। सर इसमें एक और मोड़ आ गया है। इनका कहना है कि जनपद स्तर से इनको जानकारी मेरे 4-5 पत्राचार की नहीं मिली है। तो नहीं, वो ठीक है, उससे देखिए, मेरा ये कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि सूचना आयोग द्वारा इनको एक पत्र लिखा गया, आदेश दिया गया कि इनको जानकारी दी जाए। अब वो जानकारी देने का ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि 1 साल तक ये जानकारी देने का ही ये नाटक करते रहे कि जानकारी दी जा रही है। 30 दिन के अंदर अगर एक्ट बना हुआ है, शिवानंद जी, एक्ट बना हुआ है कि 30 दिन के अंदर जानकारी देनी है, तो ज्यादा से ज्यादा सूचना आयोग ने अगर इसमें आदेश दिया है तो उसकी जानकारी 10-15 दिन के अंदर दे दी जानी चाहिए। और अगर उसमें कोई जानकारी लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत बतानी चाहिए आपको। सर जो पिछली जानकारी मैंने दी थी, तो जैसे मुझे जनपद पद प्राप्त हुआ था, उसके 10 दिन के अंदर मैंने, देखिए ऐसा है मिस्टर गुप्ता, अगर आप मुझे बताएंगे कोई अधिकारी आपको जानकारी नहीं दे रहा है तो मैं उस अधिकारी को दंडित करूंगा। आप अगर मुझे, लेकिन आपको मुझे ऑन रिकॉर्ड बताना होगा कि उस अधिकारी से आपने संपर्क किया था, जानकारी मांगी थी लिखित में, और अगर वो अधिकारी, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको नोटिस इशू कर रहा हूं अभी 25,000 के जुर्माने का। आप मुझे लिख करके आप बताएंगे कि ये जानकारी आपकी ओर से डिले हुई है या किसी और की ओर से डिले हुई है। अगर किसी और की ओर से डिले हुई तो उसका प्रूफ देंगे, अगर प्रूफ नहीं देंगे तो 25,000 का जुर्माना आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से लगाया जाएगा, वो आपको देना होगा। साथ में आदेश कर रहा हूँ, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आदेश सुन लीजिए, और साथ में आदेश कर रहा हूँ कि इनकी जानकारी जो है 1 सप्ताह के अंदर आप इनको उपलब्ध कराएंगे। चलिए, ये शिकायत प्रकरण का हम अभी इसमें कार्रवाई जो है, इनको नोटिस इशू कर रहे हैं। शिकायत प्रकरण पर धारा 20 के तहत इनको 25,000 के जुर्माने का नोटिस इशू किया जा रहा है, और साथ में आदेशित किया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर ये जानकारी उपलब्ध कराएं। ठीक है, धन्यवाद यहाँ सुनवाई से जुड़ने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।